IELTS 101 का 7th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 का। तो IELTS राइटिंग टास्क 1 का जो की पॉइंट्स है वो है इस राइटिंग टास्क 1 में आपका ओवरऑल स्कोर का टोटल 33% आप स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए इस टास्क में आप बस 15 से 20 मिनट तक ही टाइम स्पेंड करना और 150 से 180 वर्ड्स तक ही लिखना है। तो एकेडमिक राइटिंग टेस्ट 1 में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है, और आपको जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको लाइन ग्राफ मिल सकता है, बार चार्ट मिल सकता है, पाई चार्ट मिल सकता है, टेबल्स मिल सकता है और मैप्स भी मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं राइटिंग टास्क 1 को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, जिसके चलते हम लोग जल्दी से जल्दी राइटिंग टास्क 1 को खत्म भी कर सके और बैंड 7 या उससे ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। चलिए तो पहले देख लेते हैं कि IELTS आपसे क्या मांग रहा है एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में। तो इसमें देखिए IELTS ऑफिशियल वेबसाइट में ये बोला जा रहा है कि assesses your ability to identify the most important and relevant information and trends and to give a well organized overview using language accurately in academic style। तो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारा पॉइंट्स को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, और ये आप जो प्रेजेंट करोगे इसमें आपको एकेडमिक लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में। ये जो पहला सैम्पल क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें लिखा बोला जा रहा है द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन फर्दर एजुकेशन इन ब्रिटेन इन 3 पीरियड्स एंड whether they were studying full time or part time. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो पहला पार्ट में क्या बोला जा रहा है, पहला पार्ट में ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि नीचे जो पिक्चर है वो पिक्चर किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हम लोगों को, और सेकेंड पार्ट में हम लोगों को टास्क दिया जा रहा है कि हम लोगों को ये पिक्चर से क्या टास्क करना है। तो ये पिक्चर में क्या बोला जा रहा है कि एजुकेशन का ट्रेंड का एक ग्राफ है, और ये टास्क क्या दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है ये समराइज द इंफॉर्मेशन by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले द ग्राफ बिलो शोज रेडियो एंड टेलीविजन ऑडियंसेस थ्रू आउट द डे इन 1992। इससे पता चल रहा है कि नीचे का जो ग्राफ है ये टेलीविजन और रेडियो का ऑडियंस के बारे में बता रहा है हम लोगों को। और सेकेंड पार्ट में टास्क सेम है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। अब देख लेते हैं कि ये जो टास्क है, ये टास्क को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये अगर आप देखोगे दोनों ही क्वेश्चन में टास्क सेम है। टास्क क्या है, समराइज द इंफॉर्मेशन by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या करना है ये टास्क में हम लोगों को। पहला पॉइंट जो है वो है समराइज द इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या करना है, ये जो एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 है, ये मेन इसका मकसद है कि आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है। जो मैप या ग्राफ या चार्ट जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसी इंफॉर्मेशन को आपको आपका आंसर शीट में ट्रांसफ़र करना है। पर आपको ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हुए कोई क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं करना है, स्पेकुलेशन नहीं करना है और अपना ओपिनियन नहीं देना है। इसमें बस आपको डाटा को एनालाइज करना है, जो डाटा अवेलेबल है ग्राफ, मैप या पिक,
या चार्ट में, और वो डाटा को प्रेजेंट करना है एकेडमिक लैंग्वेज में। तो ये हो गया समराइज द इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, डाटा को एनालाइज करना है, एक डिसीजन लेना है कि कौन सा डाटा ट्रांसफर करना है, उसके बाद उसको एकेडमिक लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है। दूसरा पॉइंट क्या था टास्क में, सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। इसमें क्या करना है, आपको बस मेन फीचर्स ही सिलेक्ट करना है, सारा इंफॉर्मेशन सिलेक्ट नहीं करना है। आपको एक डिसीजन लेना है कि क्या इम्पोर्टेंट है, बस उसी को हमको ट्रांसफर करना है क्वेश्चन से आंसर में। और इसके लिए आपको क्लियरली डिसाइड करना है कौन सा इंफॉर्मेशन आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। और आप जो प्रेजेंट करोगे जो इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन को आपको सपोर्ट करना है फीचर्स और ट्रेंड से। वो डाटा भी आपको चार्ट से ही लेना है। और एक चीज जो ध्यान रखना है कि आप चार्ट से या ग्राफ से जो डाटा उठा रहे हो, वो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, वो है मेक कंपैरिजंस वेयर रिलेवेंट। इसका मतलब है जो जहां कंपैरिजन कर सकते हो वहां से आपको डेटा सिलेक्ट करना है और कंपेयर करना है। पर ऐसा नहीं कि आपको जो डेटा मिल रहा है सब आप कंपेयर करो। आपको पहले एनालाइज करना है कि रेलेवेंट डेटा क्या है, उसके बाद वो रेलेवेंट डेटा के बीच में कंपेयर करना है। चलिए देख लेते हैं, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने वाले हो तब तो आपको कंप्यूटर में ही टाइप करना पड़ेगा आंसर। पर अगर आप पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट देने वाले हो तो आपको एक आंसर शीट मिलेगा इस टाइप का, जिसमें आप पेन या पेंसिल यूज़ कर सकते हो। पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पेंसिल ही यूज़ करो, इसमें करेक्शन करने से थोड़ा आसानी होता है। तो आपको ऐसा एक आंसर शीट मिलेगा, आप ये डिस्क्रिप्शन से ये सैम्पल आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करने में सही रहेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको आंसर शीट मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, सबसे पहले आपको एनालाइज और प्लान करना है कि आप क्या लिखने वाले हो। पहले आप ओवरव्यू स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। ये ओवरव्यू स्टेटमेंट मतलब पहला पोर्शन जो पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद आप वो इमेज को देखो, चाहे वो ग्राफ हो, मैप हो या चार्ट हो, बहुत ध्यान से एनालाइज करो कि इसमें क्या डेटा आपको दिया जा रहा है, उस डेटा में क्या रिलेवेंट है, क्या इररिलेवेंट है। फिर आप समझो ग्राफ कैसे हो रहा है डेटा, ग्राफ हो या चार्ट हो, टाइम के हिसाब से क्या क्या डाटा किस तरीके से चेंज हो रहा है। और फिर अपना वर्ड में लिखो, क्योंकि अगर आप टेम्पलेट याद करके आओगे तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो आप टेम्पलेट नहीं यूज़ कर पाओगे सही से। आपका आंसर जो होगा वो इररिलेवेंट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप टास्क अचीवमेंट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप टेम्पलेट यूज़ मत करो, आप अपना लैंग्वेज ही यूज़ करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि इसमें आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर कैंडिडेट टास्क 1 को पहले अटेम्प्ट करता है, तो इसमें अगर आप 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे तो टास्क 2 के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि टास्क 2 में आपका 66% मार्क्स कैरी हो रहा है, तो आपको कम से कम 40 से 45 मिनट रखना ही पड़ेगा टास्क 2 के लिए। और अब बस ध्यान रखना कि 150 से 180 वर्ड ही आप लिखो, क्योंकि अगर आप 180 से ज़्यादा वर्ड लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टास्क 2 के लिए आपके पास टाइम रहेगा नहीं। और अगर आप 150 से कम वर्ड लिखोगे तो आप कम वर्ड लिखने के लिए आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो आप हमेशा टारगेट रखो कि आप 150 से 180 वर्ड्स के बीच में ही टास्क 1 को कंप्लीट करोगे। तो आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो। बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के ऊपर एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अभी आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिस करते टाइम जो जो इश्यूज आपका आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ट्राई करेंगे आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए,
आगे और वीडियो मिलेगा आईएलटीएस का हर एक पार्ट के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग का राइटिंग टास्क 1, जो कि लेटर राइटिंग है, उसके बारे में। थैंक यू।